अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में हम्द व सना का नजराना और बारगाह रिसालत मआब में दुरूद पाक का हदिया पेश करने के बाद अर्ज़ ये है, एक साहब मालूम करते हैं, एक उन्होंने इमेज शेयर की है और इसके ताल्लुक़ से मालूम किया है, जिसमें लिखा है कि क़ज़ा नमाज अदा करने का मौका। इरशाद नबवी है, जिस शख्स की नमाज क़ज़ा हुई हो और तादाद मालूम न हो तो वो रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन 4 रकात नमाज नफिल इस तरह पढ़े। हर रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद 15 बार सूरह कौसर, इन्ना अतैना कल कौसर, 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़े। अगर 700 साल की नमाज क़ज़ा हुई हो तो ये उसके कफ़ारे के लिए काफ़ी है। ये मालूम करते हैं, ये मैसेज चल रहा है, इसकी क्या हकीकत है। आप हज़रात जानते हैं कि हर साल रमज़ान के आखिर जुमे के करीब बाद हज़रात ये मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। फ़ुक़हा इज़ाम और उलमाए किराम और मुफ्तियान शरमतीन ने बहुत पहले ही से इसका जवाब दे रखा है। बड़ी बड़ी किताबों में इस ताल्लुक़ से बात लिखी हुई है। दारुल इफ्ता दारुल देवबंद से इस सिलसिले में सवाल पूछा गया। उस सवाल के अंदर वो हदीस नक़ल की गई है। हम वो सवाल पढ़कर जो हदीस के अल्फाज ज़िक्र किए गए हैं आपको जवाब पेश कर देते हैं कि हमारे यहाँ रमज़ान में एक पैगाम इरसाल किया जाता है जिसमें हदीस लिखी हुई होती है। बराए करम इरशाद फरमाएं कि जिस शख्स ने नमाज़ क़ज़ा की हो और तादाद मालूम ना हो तो उसके लिए क्या तरीक़ा है। पैगाम इस तरह का है, इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस शख्स की नमाज़ क़ज़ा हुई हो और तादाद नामालूम हो तो रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन 4 रकात नफिल एक सलाम से पढ़े। हर रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद आयतुल कुर्सी, 7 बार सूरह कौसर, 15 बार पढ़े। अगर 700 सालों की नमाज़ें भी क़ज़ा हुई हों तो इस कफ़ारे के लिए ये नमाज है। अब ये जवाब दिया जा रहा है। जवाब नंबर 35,766। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़कूरा पैगाम की इशाअत सही नहीं है। रिवायत यानी ये हदीस मौजू है। सही ये है कि जितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं अगर उनकी हतमी तादाद, यकीनी तादाद मालूम नहीं है तो अंदाज़ा करके करे और जिस तादाद पर दिल मुतमईन हो जाए उन सब की क़ज़ा करे। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल देवबंद। और तफसीली जवाब आलम इस्लाम का अज़ीम दारुल इफ्ता, जहाँ पर बहुत सारे मसाइल के जवाब उनके इंटरनेट पर, वेबसाइट पर अपलोड हैं और मुफ्तियान किराम को उससे बड़ी राहत मिलती है। उन्होंने बड़ा तफसीली और उम्दा जवाब दिया है। जवाब में मज़कूरा तरीक़े से 4 रकात नमाज़ पढ़ने से क़ज़ा नमाज़ें अदा नहीं होती, बल्कि क़ज़ा नमाज़ों से बरी ज़िम्मा होने के लिए इनकी अदायगी के अलावा कोई सूरत नहीं। साइल ने जो बात लिखी है एक मनगढ़ंत रिवायत है, में इसका तज़किरा मिलता है जिसको मुहद्दिसीन ने रद्द किया है, लिहाजा उसे बतौर रिवायत बयान करना और उस पर अमल करना जायज़ नहीं है। और फिर वो अल्फाज भी नक़ल किए हैं और उसको मशहूर किताब है मौज़ूआ हदीसों की जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ घर दी गई हैं, अल असरारुल मौज़ूआ फ़िल अख़बारिल मौज़ूआ, हदीस नंबर 953। ये बैरूत से शाये है। इसके सफ़ा नंबर 241 पर यह हदीस लिख रखी है जिसे उलमा ने मनगढ़ंत करार दिया है। और इसी तरीके से मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं, मौज़ूआत कुबरा में कहते हैं कि हदीस जिसने रमज़ान के आखिरी जुमे में एक फ़र्द नमाज अदा कर ली उससे उसकी 70 साल की फ़ौत शुदा नमाज़ों का इज़ाला हो जाता है। यकीनी तौर पर बातिल है, क्योंकि इस इजमा के ख़िलाफ़ है कि इबादात में से कोई शय साबक़ा सालों की फ़ौत शुदा इबादात के कायम मकाम नहीं हो सकती। फ़क़त वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया, मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन। इसी तरह का सवाल और इसी तरह के जवाब और भी मुख्तलिफ़ इदारों से शाये हुए हैं। हमारे मुल्क के कई बड़े बड़े मुफ्तियान ने इससे पहले रमज़ान के आखिरी मौके पर इसका जवाब दे दिया है। लिहाजा इस तरह का मैसेज चलाना ही गलत है और कोई भी चीज़ नफल पढ़ लेने से फ़र्ज़ की अदायगी की कोई मुमकिन सूरत ही नहीं है। जबकि आप समझ सकते हैं कि आपके ज़िम्मे किसी का कर्ज़ हो और वो 1 लाख रुपये हो और जिसे कर्ज़ देना हो उसके पास कोई ख़बर ये पहुंचा दे आप फ़लाँ दिन 1000 रुपये अगर आप किसी गरीब को दे देते हैं तो अब आपके जितने लाख रुपए का कर्ज़ है वो सब माफ़ हो जाएगा।
یقیناً آپ جانتے ہیں کہ پیسے والے شخص جن نے قرض لینا وہ اسے ہرگز نہ ہی معاف کریں گے، وہ اپنا قرض لیں گے۔ یہ عام زندگی کی حصی مثال ہے، تو پھر عبادات کے اندر نفل کے ادا کرنے سے فرض کیسے ادا ہو جائے گا؟ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ نوافل عام حالات میں بھی نوافل کے بجائے اپنی زندگی کی قضا نمازوں کو ادا کیا جائے، اور اس کے دو آسان طریقے ہیں۔ اپنے سب سے آخری نماز، زندگی کی آخری چھوٹی ہوئی نماز کی نیت کر لے، یا سب سے پہلی چھوٹی ہوئی نماز کی نیت کی کر کے ترتیب بنا لے، اور ایک خاکہ بنا لے کہ کتنے سال کی نمازیں اس کی قضا ہیں، اور اس طرح نماز ادا کرتا رہے۔ اور اسی طرح ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہمیشہ ادا کرنے کے لیے کہ جو فرض نماز ادا کرے اس سے پہلے یا بعد میں اسی کی قضا نماز بھی ادا کر لے۔ واللہ تعالی اعلم۔